बिहार में पली बड़ी हुई रज्जो, पम्मी और अमृता तीनों की शादी ही सुखविंदर के घर में हुई थी। तीनों बहुओं में खूब प्रेम था। बड़ी बहू रज्जो, मंझली बहू पम्मी और छोटी बहू अमृता तीनों ही एक दूसरे को बहनों जैसा प्यार किया करती थी। तीनों बहुएं खाना बनाने में बहुत अच्छी थी। तीनों बहुएं मिलकर एक साथ रसोई का काम किया करती थी, जिसका नाम था पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई। ऐसे ही एक दिन रसोई में, पम्मी जल्दी जल्दी लिट्टी सेक ले। हाँ जी दीदी, हो गया। अमृता तू जल्दी भात बना दे। हाँ जी दीदी, बस बन ही गया। अच्छा चलो बढ़िया है, कस्टमर के आने का टाइम होने वाला है। तुम दोनों तो जानती ही हो कि हम तीन पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई में सबसे ज्यादा लिट्टी चोखा और दाल भात की डिमांड होती है। हाँ जी दीदी, आप चिंता मत करो, सब चीज तैयार है, कोई कमी नहीं होगी। हाँ जी दीदी, भुजिया भी बन चुकी है और दाल भात के साथ वो खाने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही कस्टमर्स का आना शुरू हो जाता है। हेल्पर्स की मदद से कस्टमर का ऑर्डर भी लिया जाता है और फिर सभी को उनकी जरूरत अनुसार खाना सर्व किया जाता है। तीन पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई बहुत अच्छे से चल रही होती है। ऐसी ही एक काव्या नाम की लड़की लिट्टी चोखा खाने के लिए तीन पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई में आती है और काव्या को लिट्टी चोखा बहुत पसंद था और वो आकर वहाँ बोलती है, जी मानना पड़ेगा, आप तीनों पंजाबी हो लेकिन बिहारी खाना आप बहुत अच्छा बनाती हो। कोई भी खाएगा वो ये नहीं कह सकता कि यह खाना एक पंजाबी बहू ने बनाया है। जी जी शुक्रिया। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो बस हम भी भले ही तीनों पंजाबन हैं, हमारी शादी बिहार में ही हुई है और हम तीनों पैदा भी बिहार में ही हुए थे, तो अपने खाने के साथ साथ बिहारी खाना बनाना तो पड़ेगा ही ना। जी बिल्कुल सही कहा। वैसे यहाँ पंजाबी खाना भी मिलता है क्या? जी हाँ जी, सब मिलता है। तो आप एक प्लेट सरसों का साग और मक्के दी रोटी लगा दीजिए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। रुको जी, अभी करवा देते हैं, आप बैठो, वेटर अभी आपका ऑर्डर लेके आ जाएगा। रज्जो की बात सुनकर काव्या वापस से टेबल पर बैठ जाती है और 5 मिनट के बाद वेटर काव्या को एक प्लेट में गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्व करता है, जिसे खाकर काव्या खूब खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहुएं घर पर होती हैं, तभी सुखविंदर उनसे बोलती है, बेटी तुम तीनों पूरा दिन काम करती रहती हो, कभी छुट्टी भी ले लिया करो। पूरा दिन रसोई संभालती रहती हो, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। माँ जी, आप तो जानती हैं कि हमारी पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई के कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं जो हमारी रसोई के सिवा कहीं और खाना ही नहीं खाते, और आप कह रही हैं कि हम छुट्टी ले लें। माँ जी, घर संभालना हमारी जिम्मेदारी है, पर रसोई संभालना हमारा शौक है। माँ जी, आपको पता है हमारी रसोई में बिहारी खाने के साथ साथ पंजाबी खाने को भी खूब पसंद करते हैं। अच्छा, अगर ये बात है बेटा, तो अपने खाने में कुछ नया आइटम रखो जो पंजाबी बिहारी का मिक्सर हो। वो कैसे माँ जी? जैसे सरसों के साग के साथ लिट्टी दे सकती हो, जैसे पराठे के साथ लस्सी हो गई, और लिट्टी के भी अलग अलग फ्लेवर कर दो। इस तरीके से और भी चीजें ऐड करो। वाह माँ जी, क्या बात है, आपने तो बड़ा यूनिक आइडिया दिया है। शाम को हम सामान खरीद कर ले आएंगे और कल से ही अपने खाने में मेन्यू में ये सब नई नई चीजें ऐड कर देंगे। वाह, सोच के ही अच्छा लग रहा है। पंजाबी खाने को बिहारी स्टाइल में बनाएंगे, कितना मजा आएगा ना। चलो चलो, स्वाद बाद में ले लेना, अभी काम पे चलें। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने रोज की तरह अपने काम पर चली जाती हैं। अगले ही दिन से तीनों बहुएं सुखविंदर के बताए हुए आइडिया के अनुसार अपने मेन्यू में काफी सारी नई डिश को ऐड कर देती हैं, जिसके बाद से तीन पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई और भी ज्यादा तेजी से चलने लगती है। ग्राहकों को पंजाबी और बिहारी खाने का कॉम्बो काफी पसंद आता है। जिसके बाद एक दिन रज्जो पम्मी और अमृता से कहती है, पम्मी अमृता, मैं सोच रही हूँ कि अब अपनी रसोई में एक थाली भी रखें, जिसमें हम ग्राहकों को अपने मिक्स कॉम्बो के साथ मीठा भी परोस दें, जैसे ठेकुआ, गुजिया। और दीदी, अपना पंजाबी हलवा भी है। हाँ जी, चॉइस रख देंगे। खाने के बाद खाने का स्वाद निराला ही होता है। ऐसे ही तीनों बहुएं अब अपनी रसोई में खाना बनाने के साथ साथ मीठा बनाना भी शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते पंजाबी बहुओं की मिक्स बिहारी पंजाबी थाली और लोग थाली और बाकी की खाने की चीजों की होम डिलीवरी की डिमांड करने लगते हैं। इस सिलसिले में रज्जो सुखविंदर से बोलती है, माँ जी, अब ग्राहक होम डिलीवरी मांग रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। सोचना क्या है बेटा, शुरू कर दे, दिक्कत क्या है? माँ जी, दिक्कत तो कोई नहीं है, बस मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। बेटा, ग्राहक भगवान का रूप है, जो वो चाहेगा वो तो देना ही पड़ेगा ना।
और तुम्हारा काम भी अच्छा चलता है, तो देना तो तुम्हारा फर्ज बनता है। और लोगों को तुम्हारी रसोई का खाना पसंद है, तभी तो वो डिमांड कर रहे हैं ना। रज्जो अपनी सास की बात को अच्छे से समझती है, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर बिहारी बहू के नाम से अपना एक एप्लीकेशन बनवाती है और अपनी रसोई में बनाए जाने वाले सारे डिश के फोटोज और उनके प्राइस वहाँ पर डाल देती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन रज्जो पम्मी और अमृता से कहती है, पम्मी, अमृता, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जी दीदी बोलो। वक्त आ गया है कि हम तीनों पंजाबी बहुएं इस बिहारी रसोई को बांट दें और इसके 3 टुकड़े कर दें। रज्जो की बात सुनकर अमृता और पम्मी हैरान हो जाते हैं। तभी पम्मी बोलती है, दीदी ये आप क्या क्या कह रही हैं? टुकड़े करने हैं, वो भी हम तीनों की बिहारी रसोई के? दीदी, हम तीनों ने ये शुरू किया है और आज हम तीनों मिलकर ही इसे चला रहे हैं, और आप अचानक से कह रही हैं इसके टुकड़े कर दें। क्या हमसे कोई गलती हुई है क्या दीदी? अरे नहीं, तुम दोनों से कोई गलती नहीं हुई है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम तीनों को अपनी पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई की एक एक जिम्मेदारी को संभालना होगा। अब तक जो हम मिलकर कर रहे थे उसे एक एक करके बांट लेना होगा। वो कैसे दीदी? वो ऐसे ही, रसोई का सारा काम मैं देखूंगी, जो ऑफलाइन होगा, और ऑनलाइन का सारा काम तुम दोनों देखोगी, ताकि सभी ऑनलाइन कस्टमर्स को टाइम पे उनका ऑर्डर मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी डिलीवरी बॉय बिजी है तो हम तीनों में से किसी एक को जाना होगा डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, समझ गई तुम दोनों? ठीक है दीदी, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। अब तो हमें और ज्यादा मजा आएगा पंजाबी बहू की बिहारी रसोई चलाने में। इस तरह तीनों अपने कामों में लग जाती हैं। रसोई का सारा ऑफलाइन काम देखते हैं, जैसे कि बाजार से सब्जी लाना, सारा खाना सही से पकाना। और अमृता और पम्मी ऑनलाइन का सारा काम देखते हैं। हैम्पर में ऑनलाइन आने वाले सभी ऑर्डर रजिस्टर करती हैं और पेमेंट लेती हैं। और अमृता ऑर्डर अनुसार खाना पैक कर देती है, डिलीवरी बॉय से भिजवाती है। ऐसे ही काफी वक्त गुजरता चला जाता है। अब तीनों पंजाबी बहुएं मिलकर अपनी रसोई को एकदम और आगे ले जाने के लिए सोचती हैं, जिसके लिए वो अपना एक YouTube चैनल बनाती हैं और हर संडे अपनी रेसिपी का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन वीडियो शूट करते हुए, तो दोस्तों, हम इस सत्तू के पराठे को हर तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऑलिव ऑयल में भी पका सकते हैं और चाहे तो होममेड तेल में भी पका सकते हैं। ये पराठे दोनों ही सूरत में बहुत अच्छे लगेंगे और आप इसका मजा आलू के चोखे के साथ और सरसों के साथ दोनों से ले सकते हैं। और यकीन मानिए, इस पंजाबी और बिहारी का मैच एक बार आप खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी अतरंगी रेसिपीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कभी पम्मी तो कभी रज्जो तो कभी अमृता एक एक करके वीडियो डालती रहती है। और एक दिन उन तीनों का नाम एक फॉर अवार्ड फंक्शन के लिए होता है। तीनों बहुएं अपनी नॉमिनेशन को सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और सुखविंदर का आशीर्वाद लेकर अवार्ड फंक्शन में चली जाती हैं, जहां पर उन्हें बेस्ट फूड सर्विंग का अवार्ड मिलता है। तीनों पंजाबी बहू को स्टेज पर बुलाया जाता है और अवार्ड दिया जाता है। तभी रज्जो सभी के सामने बोलती है, खाना तो सब बनाते हैं और सबके हाथों में बहुत स्वाद होता है। बेशक तभी लोग बार बार खाने चले जाते हैं। जब हमने अपना बिहार और पंजाबी का खाना शुरू किया था तो हमें भी लगा था कि शायद लोगों को ये कॉम्बिनेशन पसंद ना आए, पर लोगों को हमारा खाना बहुत पसंद आया और हम कहां से कहां पहुंच गए। ये सब हाथों के स्वाद और जनता के प्यार के कारण हुआ है। आप लोगों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही तीनों अवार्ड लेकर अपने घर वापस आ जाती हैं और सुखविंदर अपनी बहुओं की आरती उतारते उनका घर में स्वागत करती है। गुजरते वक्त के साथ तीनों संघर्ष करती हैं और कई जगहों पर अपनी 3 पंजाबी बहुओं की बिहारी रसोई की और ब्रांच खोल लेती हैं, ताकि एक ही जगह पर लोगों की भीड़ का जमावड़ा ना हो और लोगों को आसानी से उनके हाथ का स्वाद मिल सके। सुमन काफी ज्यादा आलसी थी और बस आलस के चलते ही सुमन खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे एक दिन सुबह की गई हुई उसकी माँ रमा जब रात को घर पर आती है तो घर आने के बाद उसे पूरा घर वैसे ही मिलता है जैसे रमा छोड़कर गई थी। रमा सीधा सुमन के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुमन आराम से पिज्जा खा रही होती है। ये देखकर रमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुझसे घर का काम नहीं किया गया और ये पिज्जा मंगाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, ये पैसे तो मुझे आपकी अलमारी से मिले थे। मुझे ना बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा मंगवा लेती हूँ। अच्छा है ना माँ पिज्जा? आप भी खाओगे? तुझे शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए? अरे घर में सब्जियां रखी हुई हैं, वो किस लिए लाई हूँ? सजाने के लिए?
कभी रसोई में भी घुस जाया कर, कुछ खाना ही बना लिया कर। आज सुबह मैं गई थी और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो तू बाहर से ही मंगवाएगी या फिर भूखी रहेगी। वाह माँ, आपको तो सब पता है। और आपको जब सब पता ही था तो आपने इतना लेट क्यों किया? मैंने तो पहले ही आपका इंतजार कर लिया था, लेकिन जब आप आई ही नहीं तो मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने मंगवा लिया पिज्जा। और इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो आपका इंतजार किया था ना। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है ना। मैं अगर घर पर ना रहूं तो रसोई बेचारी तो बोलती रह जाएगी कि कोई मुझ पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप आलस की देवी हो। आप तो रसोई को कहाँ ही देखोगी, छोटी जो हो जाओगी आप। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, बुरा लगा? अरे अब भी बुरा ना लगे और शर्म ना आए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कोई तो काम करती नहीं है तू, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाती। शादी के बाद क्या होगा तेरा? अरे माँ, शादी से याद आया, आप जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? अरे हाँ, इतनी जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मैं लड़के से मिली, लड़के के घर भी गई थी। बहुत अच्छा है परिवार, सच में तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। बस वहाँ तू मेरी नाक मत कटवा दियो। माँ, आपने मेरी शादी भी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे लगा रिश्ता कैंसिल हो गया है। अरे ऐसे कैसे मैं रिश्ता कैंसिल कर दूं? इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है उसका, बाद में तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने तो हाँ कर दिया। जो भी अच्छा मुहूर्त मिलेगा उसमें शादी भी कर देंगे। सुमन के ना चाहते हुए भी रोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अब जैसे तैसे 1-2 दिन अच्छी बहू बनने का नाटक करती है, लेकिन सुमन का आलस कहीं गया ही नहीं था। अब तो वो सुमन के साथ उसके ससुराल में भी आ चुका था। सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास नीलम आती है और सुमन से कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आराम फरमा रही है, रसोई में खाना कौन बनाएगा? जा जल्दी जा, खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं ना। बहू, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तू घर का ही बना दे खाना, और तू जल्दी जा और खाना बना दे। अपनी सास के कहने पर सुमन रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ वो कुछ भी नहीं कर रही थी, आराम से बस बैठी ही रहती। काफी देर हो जाती है तो नीलम सुमन को देखने रसोई में जाती है और सुमन को आराम से नीचे बैठा देखकर सुमन से कहती है, बहू, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए भेजा था ना, तू आराम कर रही है यहाँ पे, तूने खाना नहीं बनाया अभी तक। माँ जी, मैं आई तो यहाँ खाने बनाने ही थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब कितनी देर हो गई। अब तो काफी देर हो गई है ना माँ जी। सच में बहू, तू कितनी आलसी है। मैं तेरा वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, अब आएगी बहू, अब आएगी बहू, लेकिन मेरी बहू तो यहाँ पर आराम फरमा रही है और रसोई में कुछ काम भी नहीं कर रही है। माँ जी, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो हर काम झटपट से कर लेती हूँ। वो तो रसोई की फर्श में इतनी अच्छी नींद आती है, तो सोचा फर्श पे बैठ जाऊँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ। आय हाय, ऐसा आराम तो कमरे में भी नहीं मिलता है। बहू, तू बहुत आलसी है, तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। उठ जा बहू, जल्दी खाना बना दे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। मैं भी कब से रोटी बनने का इंतजार ही कर रही हूँ ना। नीलम वही सुमन के साथ खड़ी हो जाती है। इस वजह से सुमन को खाना बनाना ही पड़ता है, लेकिन अब सुमन रसोई में जाती तो घंटों घंटों तक आराम करने लगती है और सुमन के आलस से परेशान नीलम को भी उसके पीछे जाना पड़ता, जिससे सुमन कुछ तो काम कर ले। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन रसोई में आराम से बैठी थी, तभी वो खुद से कहती है, अभी मैं थोड़ा सा आराम ही कर रही हूँ, थोड़ी देर में माँ जी जब आ जाएंगी तब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि उन्हें बाहर का खाना पचता ही नहीं है, पर माँ जी को कहाँ ही कुछ पता चलने वाला है कि बाहर से मंगवाया या घर में बनाया है। उन्हें बोल दूंगी कि मैंने खुद ही बनाया है, बस बात खत्म। सुमन बाहर से खाना मंगवाकर आराम से रसोई में बैठ जाती है। तभी वहाँ नीलम आती है और बोलती है, बहू, अब तू सुधरेगी नहीं ना। जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक तू कुछ करती नहीं है। चल उठ जा, खाना बना जल्दी से, मिल ले। जी माँ जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाना बना दिया है। क्या मैं सही सुन रही हूँ? तूने सच में खाना बना दिया? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, मैंने खाना बना दिया है। आज सूरज कहाँ से निकला है? तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया, और वो भी मेरे बिना बोले ही? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी बहू को थोड़ी फुर्ती दे दी। माँ जी, आप ही मुझे आलसी समझती हो, वरना मैं तो बहुत फुर्तीली हूँ।
सुमन जल्दी से खाना टेबल पर लगाती है। नीलम और रोहित जैसे ही आते हैं तो वो खाना देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और उन दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, खाना कितना अच्छा बनाया तुमने सुमन, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। ओ नहीं तो क्या, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहू, आज मेरा बहुत ही मन कर रहा है तेरी तारीफ करने का। सच कहूँ, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वैसे जब मैं रसोई में होती हूँ तब क्यों नहीं बनाती तू खाना? माँ जी, मुझे पसंद नहीं है कोई बार बार मेरे सर पे खड़ा रहता है, तो मुझसे खाना बनता ही नहीं है। और देख लो, आज कोई नहीं था तो मैंने कितना बढ़िया खाना बनाया है। फिर तो बहू तू ऐसे ही खाना बनाया कर, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। अब सुमन ऐसे ही हर रोज बाहर से खाना मंगवा लिया करती और बोलती कि उसने ही बनाया है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन को बाहर से खाना मंगवाते देख पड़ोसन विमला देख लेती है और वो सुमन पर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों बाद सुमन खाना मंगवा कर अच्छे से घर के प्लेट्स में खाना लगा देती है। कुछ देर बाद नीलम और रोहित भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी विमला भी आ जाती है। अरे क्या बात है नीलम, कुछ अच्छा बना है क्या आज तेरे घर पर? हाँ हाँ, आज तो मेरी बहू ने ना मलाई चाप बनाई है, आजा तू भी खा ले। वैसे मैं ये कह रही थी कि सुमन बहू, जो तूने बाहर से खाना मंगवाया था वो भी मलाई चाप ही था ना? मलाई चाप? आंटी जी, आप ये क्या कह रही हो? बहू, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। तूने ही तो बाहर से मलाई चाप मंगवाया था, कल कढ़ाई पनीर और उस दिन दाल मखनी। इसका क्या मतलब बहू? तू रोज खाना बाहर से मंगाती थी और मुझसे तू झूठ बोलती थी कि तूने खुद बनाया ये खाना। सुमन, तुम हमें बाहर का खाना खिलाती थी और हम लोगों को ये लगता था तुम घर में बनाती हो। मुझे तो आलस आता है इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन माँ जी को तो बाहर का खाना पचता ही नहीं है। उन्होंने इतने दिनों से कैसे पचा लिया बाहर का खाना? आलसी बहू की रसोई में इतना अच्छा खाना मिल रहा था, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि मेरे जेब से पैसे रोज गायब कहाँ हो रहे थे। और जब मैं इसे पूछने जाता था कि मेरे पैसे देखे क्या तुमने, तो कहती थी मैं क्यों देखूंगी आपके पैसे, मुझे तो किचन के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता जो आपके पैसे देखूं। अब समझ में आया मेरे पैसे जा कहाँ रहे थे। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। सरला सुबह सुबह हॉल में बैठी सब्जी काट रही थी और साथ में बैठी अपनी बहू से बातें भी कर रही थी। अरे बहू, मेरे ससुराल वाले तो अजय की शादी के लिए इतना जोर डाल रहे थे कि एक बार तो मुझे लगा कि मेरे अजय की शादी किसी गोरी विदेशी लड़की से ही होगी। तो ये आप मुझे क्यों सुना रही हैं? अगर आपको अपने बेटे की शादी किसी गोरी काली या किसी 5 बच्चों की माँ से करवानी ही थी तो आप कर देती, मुझे क्या। अरे बहू, तू गुस्सा क्यों हो रही है? बल्कि मैं तो तुझे ये कह रही हूँ कि मेरे बेटे की डिमांड देश विदेशों तक है। डिमांड का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियों ने इन्हें देख लिया होता तो आपको गाली देकर जरूर जाती। अपने इंडियन ब्लैक माम्बा जैसे शक्ल वाले बेटे को माँ जी अपने बेटे की तारीफ कैसे कर सकती हैं? कुछ कह रही है क्या बहू तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ कैसे कह सकती हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही थी मेरे भाग्य में इतना डिमांडिंग पति लिखा था, मुझे तो आज पता चला। वो तो है बहू, मेरा बेटा लाखों में एक है। वैसे मैं बातों बातों में तो भूल ही गई, तुझे ये बताना, 1 हफ्ते बाद मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। क्या बात कर रही हैं माँ जी? हमारे घर विदेशी मेहमान आने वाले हैं, फिर तो हमें उनके स्वागत में तैयारियाँ करनी चाहिए। हाँ बहू, मैं तो कहती हूँ मैं उसके लिए विदेशी खाना बनाऊंगी और तो और इंग्लिश भी बोलूंगी। गजब माँ जी, गर्दा उड़ा देंगे। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि वो भारत आए हैं। अब दोनों सास बहू अपने विदेशी मेहमान के स्वागत के लिए पहले से ही तैयारियों में लग जाती हैं और सरला भी अपनी बहू के नक्शे कदम पर चलने लगती है। अरे सरला, आज खाने में क्या बनाया है तेरी बहू ने? अरे सरला, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये मुंडी घुमा रही है इधर से उधर, कहीं बैठे बैठे इसे लकवा तो नहीं मार गया? वाई डूइंग? या डूइंग इज वेल, यू नो इंग्लिश। तो बिमलू, कैसी लगी मेरी इंग्लिश? सरला, तूने अपनी ये क्या हालत कर रखी है? सब ठीक तो है ना? ये पैंट शर्ट, काला चश्मा, ऊपर से तूने शर्ट भी बांध रखी है। या आई थिंक माई लुक वेरी नाइस, यू टॉक मी लुक। अरे विमलू, मैंने कहा मेरा लुक ना बहुत अच्छा लग रहा है, तू मेरी तारीफ कर सकती है। सरला, तारीफ तो छोड़, लेकिन पहले तू मुझे ये बता कि तू ये सब कब से करने लगी? तुझे अब बुढ़ापे में पैंट शर्ट पहनकर भीख मांगना पड़ रहा है। रोम नथिंग, मी बैगर। अरे विमलू, ये तू क्या कह रही है? मैं भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने भाई के आने की खुशी में विदेश तौर तरीके सीख रही हूँ।
वो विदेश से सालों बाद आ रहा है ना। रुक, तुझे अभी मैं चलकर बताती हूँ। इतना बोलने के बाद सरला टकमटक कर चलकर दिखाती है और जैसे ही पलट सरला वापस आ रही होती है, वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। सरला, इस उम्र में तू अपनी एक दो हड्डियाँ और तुड़वा कर मानेगी, मुझे लगता है। देख, मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, अगर तेरा भाई आ रहा है तो उसे आने देना। तू जैसी है वैसे ही रह, तू उसे वैसे ही पसंद आ जाएगी। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो मुझे खाना बनाना भी सीखना है। तुझे क्या पता बिमलू, मेरा भाई अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका से। हाँ, लग रही है तू। और अगर मैंने तेरा ये नाटक 2 मिनट और देखा ना तो मेरा सर घूम जाएगा और मुझे दौरे पड़ने लगेंगे। हाँ हाँ, जा बिमलू तू भी, लेकिन देख लियो तू भी ना, इंग्लिश बोलना और विदेशी तौर तरीके तो मैं सीख रही रहूंगी। विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सरला खुद तो मॉडर्न बनी घूम ही रही थी, लेकिन अपनी बहू को भी मॉडर्न कपड़े पहनने को कहती है। अब दोनों सास बहू साथ साथ विदेशी तौर तरीके में ही लगी रहती हैं। ऐसे ही एक सप्ताह निकल जाता है। एक रोज सुबह के समय डोरबेल की आवाज आती है और काजल घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर उसे एक आदमी दिखता है। जी कहिए, आप कौन और क्या काम है? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या चाहिए? माँ जी बाहर आइए ना। ना जाने कौन आया है और कुछ बोल भी नहीं रहा, बिना मतलब ही इतना स्टाइल दिखा रहा है। लगता है गूंगा या बहरा है। अरे हट जरा तू, मैं भी तो देखूं कौन है। अरे रॉकी तू? अरे बहू, यही तो मेरा छोटा भाई है रॉकी। रॉकी रॉकी मेरे भाई, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। अरे बहू, ये नारियल जैसा सूखा गोला सरला का भाई है क्या? ये विदेशी तो कहीं से नहीं लग रहा है। अरे वो क्या है ना दीदी, अभी बातों से ज्यादा हमको भूख लगी है। अरे कुछ बनाई हो तो दे दो खाने को। हाय हाय, ये क्या था? बहू, ये तो अमेरिका से आया है ना। लो कर लो बात। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इनकी भाषा तो सुनकर मुझे भी झटका लग रहा है। मेरी तो इतनी मेहनत गई पानी में, बिना मतलब ही मैंने इतनी मेहनत की। चल बहू अंदर चल, जरा मैं भी तो देखूं कि अब सरला क्या करती है। उस दिन तो इंग्लिश बोल बोल कर मेरा दिमाग खा गई। अब सरला अपने भाई को हॉल में लेकर आती है और रॉकी हॉल में बैठता है। तभी सरला अपनी बहू से खाना लाने को कहती है। माँ जी, इनके लिए बर्गर, पास्ता, पिज्जा क्या बना दूं? क्योंकि इन्हें हमारा इंडियन खाना तो पसंद नहीं आएगा। अरे दीदी, दाल भात काफी है हमारे लिए। बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से हम कुछ नहीं खाए। बहू जा, दाल चावल और सब्जी ले आ रॉकी के लिए। और रॉकी तू मुझे सच सच बता, तू अमेरिका से ही आ रहा है ना? कपड़े तो तेरे विदेश के मुताबिक सही हैं, लेकिन तेरी भाषा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सरला, तू तो कह रही थी कि तेरा भाई अमेरिका में रहता, फिर क्या हुआ? तेरा अमेरिका से आया हुआ भाई अपनी अमेरिका की बोली भूल गया क्या? अच्छा, कहीं हम इसकी इंग्लिश सीख ना जाएं, इसीलिए बोल नहीं रहा है। या आई टॉक टू इंग्लिश, आई वॉक टू इंग्लिश, आई बोलिंग इंग्लिश, समझ इंग्लिश, देख इंग्लिश, दिखा इंग्लिश, क्या बताएंगे आपको इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे ना इंग्लिश तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये खातिर हम बोलते नहीं हैं। और दीदी, आपको बताए थे ना कि हमारा दोस्त बिहार से है, वही हमको ये भाषा सिखाया है। क्या बात है, मैंने भी ना जाने क्या क्या सोच लिया था कि मेरा भाई आएगा तो मैं उसकी इंग्लिश कैसे समझ पाऊंगी, वो क्या खाएगा, मुझे बनाना आएगा भी या नहीं। अरे दीदी, तुम काहे चिंता कर रही हो, हम तुमको अंग्रेजी सिखाएंगे। अरे अमेरिका से आए हैं तो तुमको इतना तो सिखा ही सकते हैं ना। और तुम चिंता मत करो, हम जाने से पहले तुमको और तुम्हारी बहू को अरे इंग्लिश खाना पीना सब सिखा देंगे। हाँ, मैं भी अभी के लिए चलती हूँ। मैं कुछ सीखूं या ना सीखूं, लेकिन मर जरूर जाऊंगी। सरला को समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई वाकई विदेश से आया है, क्योंकि रॉकी के बोलने के ढंग से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो विदेश से आया है। और उसका खान पान भी देसी था, विदेशी तो दूर की बात है। माँ जी, सच बताइएगा, आपने मुझसे अपने भाई को लेकर झूठ बोला ना कि वो विदेश से आए हैं? अरे यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विदेशी बनकर आने वाला था, लेकिन आया एकदम देसी बनकर। कुछ तो ये मुझसे जरूर छुपा रहा है। और सुनना, इसे तो विदेशी खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू एक काम कर, एक तो विदेशी डिश बना दे, जब इससे उन डिश का नाम पूछेंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ माँ जी, ये आइडिया अच्छा है। रुको, अभी ही बनाती हूँ विदेशी डिश। अब काजल अपनी सास के भाई रॉकी के लिए विदेशी खाना बनाती है
और खाना टेबल पर लगाने के बाद जब सरला अपने भाई रॉकी को बुलाती है तो रॉकी भी खाना देखकर सरला से कहता है, ये सब का है दीदी, कोई आने वाला है का? अरे इतना सारा खाना बनाई हो, लेकिन का बनाई हो समझ ही नहीं आ रहा कुछ हो। ये इंडियन खाना तो नहीं लगता है, कहीं बाहर का है का? अरे तुझे नहीं पता कि ये खाना कहाँ का है, बल्कि तुझे तो पता होना चाहिए कि ये खाना कहाँ का है। अरे दीदी, आप तो जानती हो ना कि आपका भाई कितना बड़ा गरीब है अमेरिका में। अरे कैसी बात कर रही हो आप? अरे हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अरे हम तो जीने के लिए तरसते थे। अरे कितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, वो खाने में बर्बाद थोड़ी करेंगे। ये खातिर हमको नहीं मालूम ये बड़का बड़का खाना कैसा होता है, हम नहीं जानते इको। हम तो वही सूखी रोटी प्याज के साथ खा के रहते थे वहाँ पर। चल अब सच सच बता कि तू विदेश से आया है ये देसी बनकर। देख रॉकी, झूठ बोला ना तो मैं भी तेरी दीदी हूँ, तू सोच भी नहीं सकता मैं क्या करूँगी तेरा। ओ दीदी, सच्चो बताए ना आपको तो हम बिहार से आए हैं। वो का है ना दीदी, हम अमेरिका जा रहे थे तो हमें एक लड़की दिख गई और हमको बहुत पसंद भी आ गई और इत्तेफाक से वो हमसे पट भी गई और हमसे प्यार करने लगी। तो हम का किए, उसे ब्याह कर लिए और हमारा 2 बच्चा भी है। और लेकिन पिताजी को बताते ना तो पिताजी हमको बहुत ही मारते। ये खातिर हम बिहार में सेटल हो गए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। माँ जी, इतना बड़ा झूठ बोला गया कि आपके भाई अमेरिका में है। सरला जब अपने भाई के मुंह से ये सुनती है तो उसके बाद तो सरला का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो अपने भाई को ही घर से निकाल देती है।